हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवा सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाइफाई। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसे बहुत ही आसान तरीके से भी समझेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए आपको कुछ रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। उसके लिए आप किताब खोलेंगे, बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे लंबे चौड़े, लेकिन यहाँ पे हम एक ट्रिक वाइज समझेंगे कि किसी भी नंबर को अगर आपको दे दिया जाए तो कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने नंबर्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो सकते हैं। क्लास 11th के लिए, साथ ही साथ यदि आप जेई की या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम नंबर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास ये नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको गिनती नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप 0 को छोड़ दीजिए। ठीक है ना, ये 0 को छोड़ दीजिए, तो ये जितने भी नंबर हैं वो क्या होते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। समझिए इसको कि यदि अभी 0 को हम छोड़ देते हैं तो ये जितने भी नंबर कहीं भी आएंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है, मान लीजिए कि 2.35 हो गया, तो ये इसमें कोई 0 तो है नहीं हमारे पास, तो ये जितने भी नंबर हैं सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। यानी यदि पूछा जाए कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा तो आप बताएंगे 3 होगा। उसी तरह यदि ये पूछ लिया जाएगा 2 5 6 8, तो क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बहुत ही आसान। जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस पर टीचर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो आता है 0 के केस में। क्योंकि 0 क्या होता है, कब कहाँ लगेगा, बीच में आ रहा है कि लास्ट में आ रहा है कि स्टार्टिंग में आ रहा है, यहाँ से रूल्स बनने शुरू हो जाते हैं कि कैसे हम उसको समझ सकते हैं। बहुत आसान तरीके से समझेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला रूल समझते हैं 0 के केस में कि ट्रैप्ड 0 क्या होगा, ट्रैप्ड 0। मैंने यहाँ पे इसको स्पेशल नाम दे दिया है ट्रैप्ड 0। इस केस में ये कहते हैं कि मान लीजिए कि ये 0 जो है वो दो नॉन जीरो, ठीक है ना, नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आता है। फिर से समझिए इसको कि यदि हमारा कोई 0 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आता है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर, ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मैं लिख देता हूँ ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना, कैसे होगा आइए समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि 0 तो आ रहा है बट ट्रैप है, वो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, जैसे 2.406 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लें तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 6.4006 मान लें, तो क्या होगा, ये 0 जो आ रहे हैं वो बीच में आ रहे हैं। ठीक है ना, 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया है ट्रैप्ड 0 नाम दे दिया है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा, 5 होंगे। तो बहुत सारे आप एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड रूल क्या है उसे समझ लेते हैं। सेकेंड आपका है लीडिंग 0। लीडिंग 0 मैंने नाम दिया है, क्यों नाम दिया है, मान लेते हैं कि स्टार्ट इसको कर लेते हैं। यदि 0 आपका स्टार्ट में आता है तो वो कभी भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकता, यानी नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी वो कभी सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही नहीं यदि वो 0 स्टार्ट में आता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं ये 0.2, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा केवल 1, क्योंकि क्या है, ये पॉइंट या फिर ऐसे 0 जो है स्टार्टिंग में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 0.0356, ठीक है, तो ये जो आ रहा है आपका 0 वो क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट हो रहा, तो इसका पूछा जाएगा सिग्निफिकेंट कितना होगा, तो 1 2 3 ऑनली। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आपका 0 स्टार्टिंग में आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के बताया। आइए अब देखते हैं कि तीसरा रूल इसका क्या होगा। तीसरा रूल, ठीक है, तो हम इसे नाम दे देते हैं इंड 0। इंड 0 हमने नाम क्यों दे दिया, इंड 0 इसलिए नाम दे दिया कि मान लीजिए कि अगर हमारा कोई नंबर और लास्ट में 0 आता है तो वो किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को हम काउंट करेंगे। तो इसमें 2 केस बनते हैं कि वो जो 0 लास्ट में जो आ रहा है वो डेसिमल के साथ आ रहा है कि विदाउट डेसिमल आ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले केस में कि विथ डेसिमल। ठीक है, विथ डेसिमल मान लिया हमारा, तो होगा क्या कि यदि डेसिमल के साथ में लास्ट में 0 आता है तो वो क्या होगा, हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी हम इसमें लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल के तौर पर क्या ले सकते हैं, मान लेते हैं 600.00,
तो इसका यदि आप पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे तो आप बताएंगे 5। कैसे? तो देखा आपने कि लास्ट में 0 आ रहा है और वो डेसिमल के साथ, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो इसीलिए ये सभी क्या होंगे, काउंट होके 5 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। उसी तरह दूसरा केस इसका ये हो जाएगा विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। ये क्या होता है, ये आपका कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ऐसा लिख सकते हैं कि नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, काउंट नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए बहुत ही शॉर्ट में कि हम लिख लेते हैं 600, तो यहाँ पे कहीं भी तो डेसिमल लगा हुआ नहीं है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 1। ठीक है, यदि आपको 4 पूछा जाए, 4 0 आ जाए, 40 आ जाए, तो इसका सिग्निफिकेंट पूछेंगे तो आप बताएंगे इसका कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 है। कारण ये है कि ये लास्ट में 0 तो आ रहा है बट विदाउट डेसिमल है। यदि डेसिमल के साथ होता तो हम जरूर कहते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर ये काउंट होता। इसीलिए 0 के केस में, वो भी जब लास्ट में, तो इसके 2 केस बन जाते हैं। एक डेसिमल के साथ आता है तो हम उसे काउंट करते हैं 0 को लास्ट में, और यदि विदाउट डेसिमल आता है तो लास्ट में जो नंबर आते हैं 0 उसको काउंट नहीं किया जाता है। एक चीज़ और, यदि मान लेते हैं कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 5 मीटर है। ठीक है, यदि इसको सेंटीमीटर में लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10⁻² सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी यूनिट को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, तो इससे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 होगा, और इसका भी क्या होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये चीज़ आपको समझ आए? यानी हमने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझा कि कैसे हम किसी नंबर को देख के बता सकते हैं कि किसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी से समझ आई होंगी, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।